कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासु वचन नव कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तू तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह। अव्यक्त रूप में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित सभी समाज के सभापति, उनके सदस्य, कुटुंबजन, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनें, आज बहुत खुशी की बात है जो सदानंद बाबू के पौत्री के विवाह के शुभ अवसर पर सुबह से अभी तक सत्संग, मासिका अधिवेशन, कीर्तन, भजन, प्रवचन आदि होता रहा है। इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। अहो भाग है उन बच्ची की जिनके विवाह के शुभ अवसर पर धर्म कथा हो। कहा भी गया है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर ध्यान ज्ञान अभंगा। जहां धर्म कथा हो और सत्संग हो, अंदर में गुरु महाराज का ध्यान हो, वह सर्वोच्च माना गया है। सबसे कुछ सिंहासन को प्राप्त करता है। दो मित्र, एक मित्र रे आज बड़ी ही उपादेयता का विषय है। सत्संग का प्रभाव है। आज के सत्संग मासिका अधिवेशन में भजन और भोजन दोनों का प्रभाव है। एक मित्र या जेठ की दोपहरी में लोगों को पानी पिलाया करते थे और जो भी राही बटोही उस होकर के उनके रास्ते होकर के आते जाते वे सबका आदर करते थे और आदर सत्कार के साथ उन्हें पानी पिलाते थे। आप सोच सकते हैं
अगर कोई बेतहासा पिपासा राही गुजरे और उन्हें पानी मिले तो उन्हें कितनी शीतलता का अनुभव होगा। वे वैसा ही काम प्रतिदिन क्या करते थे। उन्होंने अपना रूटीन बना लिया था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है और 4 राही उस होकर के बराबर आते जाते और उनके यहाँ पानी पीते। वे उन्हें खुशी पूर्वक सब दिन पिलाया करते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने उन 4 राहियों से पूछा, भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ रहते हो, और मैं देखता हूं तुम बराबर आते जाते हो और इस धूप में बराबर मेरे पास आकर के पानी पीते हो। पानी तो आपको पिलाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे यह प्रतिदिन का नियम जो है, आखिर तुम हो कौन, कहाँ रहते हो। तो उन राहियों ने कहा, मैं जमदूत हूं, जमराज ने मुझे इसी इलाके में रहने को भेजा है और जहां जहां जिनके काल पहुंच जाते हैं मैं उस काल रूप बन करके उनका प्राण लिया करता हूं। तो वे व्यक्ति कहते हैं, तुम जमराज के जमदूत हो। इन लोगों ने कहा हाँ ठीक है। फिर उस दिन वे पानी पी करके चले गए। फिर पुनः जब वह दूसरे दिन आता है तो इनके मन में प्रश्न जगता है कि मैं उन 4 से पूछूं जो हमारी मृत्यु कब होगी। तो जैसे ही वे 4 आए, उनसे वे पूछते हैं कि भाई जब तुम जमराज के निकट रहते हो तो तुम जमराज से जरूर उनकी बही खाते देख करके आना जो हमारी मृत्यु कब होगी। तो वे कहते हैं कि ऐसा तो विधि का विधान नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए पूछ करके आऊं या बही खाते को देख करके आऊं। यह सृष्टि के प्रतिकूल बात है। तो वे व्यक्ति कहते हैं, आखिर तुम लोगों को मैंने इतना पानी पिलाया, इतनी सेवा की और सेवा के अनुरूप तुम हमारे मित्र बन गए, यह मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तुम जरूर इतना काम करके आना। वे चले जाते हैं, जमराज के बही खाते में देखते हैं और देख करके पुनः जब उन व्यक्ति के निकट आते हैं तो कहते हैं, क्या तुमने मेरा बही खाते देख करके आया? वे 4 व्यक्ति कहते हैं, हाँ मैं तो तुम्हारा बही खाते देख करके आया, लेकिन जो उनमें से चौथा व्यक्ति था वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। वह बिल्कुल रुआसे स्वर में था, वह रोते रह रहा था। ये कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, आखिर कुछ तो बोलो।
वे व्यक्ति कहते हैं, भाई मैं रोज इसलिए रहा हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे दुल्हन घर आएंगे, इसी तरह से भोज भात होते रहेंगे, ठीक उसी दिन के 12 बजे रात में तुम्हारी मृत्यु होगी और वह मृत्यु तुम्हारे प्राण को लेने के लिए काल रूप बन करके मैं ही आऊंगा। इसलिए मुझे रोना पड़ रहा है। तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जो मैं तुम्हारा ऋण कहां से चुकाऊंगा। मैं ये बात सोच करके रो रहा हूं, लेकिन विधि का विधान टल नहीं सकता है। तो ये व्यक्ति कहते हैं, तुम ऐसा करो, जो तुम शादी ही मत करो और नो मुझे काल रूप बन करके तुम्हारे निकट आना पड़े तुम्हारी मृत्यु को लेने के लिए। कहा ठीक है, लेकिन तुम ये बात किसी से कहना नहीं। ये चारों व्यक्ति उन्हें चेता देते हैं, ये बातें तुम किसी से अपने घर में भी नहीं कहना, अपने माता पिता से भी नहीं कहना। अब तो ये बेचारे फंसे हुए थे, हमारी शादी होगी तो मृत्यु निश्चित है। इस बात के फेर में सोच रहे हैं, इधर माता पिता उनका शादी लगा रहे हैं, यह टालते जा रहा है, टालते जा रहा है, अभी नहीं, 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद करूंगा। टालते टालते आखिर माता पिता की बात कितना टालते, टाला नहीं गया और वो बोल भी नहीं सकता था। एक दिन उनकी शादी होती है और ठीक इसी तरह से भोज भात का सब इंतजाम था। अब वे काल रूप सर्प बन करके उन सीढ़ी पर बैठा हुआ था, जिस होकर के वह रंग महल जाते। ठीक जब 11:30 बजता है, उधर उनकी नई नेवेली दुल्हन भोजन परोस करके तैयार है कि हमारे पतिदेव आएंगे, मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। तरह तरह की उन्होंने व्यंजन बनाई और वे परोस करके तैयार हैं। जब वे वहां आते हैं, सीढ़ी पर आते हैं, तो उन्हें वे सत्य का दर्शन होता है। ये समझ जाते हैं कि ये तो वही मित्र है जिन्होंने कहा था कि मैं काल रूप बन करके आऊंगा। अब ये सर्प भी सोच रहे हैं कि मैं इसे क्या कहूं। अब दोनों में वार्तालाप होती है। ये कह रहे हैं कि मित्र, तुम्हारी मृत्यु का अब मात्र आधे घंटे समय बचा हुआ है, तुम ऐसा करो, मैं तो अभी से ही डंक मारता, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, आधे घंटे तक तुम्हें छटपटाना नहीं देख सकता। कम से कम 12 बजे के 1 मिनट पूर्व मैं तुम्हें डंक मारूंगा। देखिए कितनी दर्दनाक बात है। की करे से पता नहीं, बहुत ना लगे जोड़े, बहुत ना लगे जोड़े। मैंने कौन पर्सनल दी जाते सब कारीगर सब कौन कारीगर है
जोड़े से की छेड़खानी करे से बताएं। कपड़ा हम ठोक दीजिए। आइए कोई बंधु आकर के आरती कर दीजिए। ए भगना जा